Morning students. So welcome again. I am again with you. This is our class 11th physics unit 4. We are discussing part 6 chapter 6 work, power and energy, or you can say work, energy and power. Both are the same things. That's not a big deal. So today we are discussing potential energy of a spring. किसी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसको हम पूरा ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं बेटा आज. ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. देन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या वेरिएशन होता है वो भी करेंगे. मैकेनिकल एनर्जी भी पढ़ेंगे हम. ठीक है, तो ये सब कुछ आज हम करने वाले हैं. होप यू विल सी ऑल द प्रीवियस पार्ट्स टिल पार्ट 5. अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए ताकि आपको आज जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से समझ आ जाए. बिकॉज आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझना है तो पहले प्रीवियस पार्ट को देखना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग. ओके, हाँ जी. तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं हम. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज द एनर्जी एसोसिएट विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग. देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा एलोंगेटिंग. कई बार क्या होता है कंप्रेशन की जगह ये वाला वर्ड यूज किया जाता है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंप्रेस को ही क्या बोला जाता है, एलोंगेटेड बोला जाता है. तो आपको इस वर्ड में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, अब देखिए होता क्या है. आई जस्ट टेक दिस मास्क. I am not having spring at this time, so I just try to clear the concept with the help of this rubber band. Okay, I am saying कि suppose this is a spring, ठीक है, and I take the first initial condition at here. So I am saying कि मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, उसके साथ कोई मास अटैच है और ये उसकी रियल पोजीशन है. क्लियर. कुछ टाइम के बाद मैंने क्या करा, उसको खींचा. देखिए रियल पोजीशन ये थी, अब मैं इसको खींच के कहाँ ले आई, यहाँ ले आई. ठीक है, यहाँ ले आए. तो आप ये देखिए पहले क्या था, पहले उसका इतना ही ओरिजिनल पोजीशन था. ठीक है, अब उसको खींच के आप यहाँ ले आए. देखिए आप फील कीजिए इस चीज को, यहाँ था. ओके, इट इज हियर एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग इट कम हियर. तो मैंने क्या किया, इस पे कुछ वर्क अप्लाई करा. वही वर्क किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में. यहाँ से यहाँ आने में इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करा. तो मैंने अब क्या किया, इसको एक्सपेंड किया. मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट भी तो कर सकती हूँ, इसको ऐसे भी कर सकती हूँ. देखिए ऐसे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ये कॉन्ट्रैक्ट का मैंने यहाँ दिखा रखा है. तो जब हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो देखिए वापस अपनी पोजीशन में जा रहा है, वापस अपनी पोजीशन में जा रहा है. क्यों, एक यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है विच इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए मजबूर करता है. मीन्स कि एक तरीके का इसका फ्रेंड है भाई. जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो देखिए वापस अपनी पोजीशन दोबारा आने की कोशिश करता है. देखिए आ रहा है ना वापस. ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम किसी भी स्प्रिंग को या तो एक्सपेंड करें या कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी कि कंप्रेस करें, ठीक है, तो क्या होता है उसमें, उसकी स्टेट जो चेंज होती है उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक स्प्रिंग. और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इलास्टिक बिहेवियर. अगर देखिए ये इलास्टिक मटेरियल नहीं तो इसको ना तो मैं स्ट्रेच कर सकती हूँ, ना ही मैं इसको कंप्रेस कर सकती हूँ. समझ रहे हो आप मेरी बात को. ठीक है, स्ट्रेच मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब खींचना, उसको स्ट्रेच करना. ठीक है, आप ये चीज़ों को भी समझो, ये वर्ड्स आपको बार बार मिलेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ आ गई. ठीक है, ये मैंने एक आपको ऐसे केस लेके दिखाया था. अब देखिए यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है, नेगेटिव क्यों लिया मैंने, नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि देखिए मैं तो इसको ऐसे खींच रही हूँ. देखिए मैं इसको अप्लाइड फोर्स जो वो इस डायरेक्शन में है, इधर क्लियर, राइट साइड, लेकिन ये वापस इधर जा रहा है. इट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, इसको अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है, दोबारा कोशिश करता है कि अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए. ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स या यू कैन से स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि तो स्प्रिंग का फोर्स है ना, स्प्रिंग लगा रहा है ना ये फोर्स. तो द फोर्स विच ट्राइंग टू ब्रिंग द स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. वो फोर्स जो ये कोशिश करता है कि स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, रिस्टोरिंग फोर्स. क्लियर, या यू कैन से स्प्रिंग फोर्स. नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर मैं उसको राइट साइड खींच रही हूँ तो वो लेफ्ट साइड आएगा वापस अपनी पोजीशन रिगेन करने के लिए. ठीक है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम 7th यूनिट में पढ़ेंगे, इसको अच्छी डीपली एक्सप्लेनेशन करेंगे. अभी आप याद रखिए हुक्स लॉ क्या कहता है, जितना आपने रिस्टोरिंग फोर्स है उस पे ऊपर उतना ही इसका मतलब आपने स्ट्रेच किया. बिल्कुल सही बात है, समझने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है. जितना मैं इसको खींचूंगी
जितना मैं इसको स्ट्रेच करूंगी उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स होगा। बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, देखिए जितना मैंने इसको स्ट्रेच किया उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच और कंप्रेशन। स्ट्रेच मतलब उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, कंप्रेस मतलब मैंने उसको दबा दिया। क्लियर? सो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली के सिंबल को हटाने के लिए इक्वल में बदलेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, कांस्टेंट। ये के यहाँ पे मैंने क्या लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट, या आप इसको बोल सकते हो फोर्स कांस्टेंट। आपकी अपनी मर्जी है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलिए या फिर आप फोर्स कांस्टेंट बोलिए, दिस इज योर चॉइस। ओके, अब नेगेटिव साइन आई ऑलरेडी टेल यू। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो फोर्स है वो कोशिश करेगा टू मूव टुवर्ड्स देयर ओरिजिनल पोजीशन। फोर्स हमेशा यही कोशिश करेगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा सके। यहाँ पे जो भी नेगेटिव वगैरह आते हैं ना बेटा, जितने भी आपका फॉर्मुलेज वगैरह कराते हो, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शंस के लिए होते हैं बेसिकली। ओके, तो एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, ये सब हमने अभी करा है। ओके, चलिए अब देखिए बेटा, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ठीक है, इक्वेशन क्या थी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इज अवर इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, F यहाँ पे क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और यू कैन से फोर्स कांस्टेंट, X इज द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, कितना ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर हम K की वैल्यू निकालेंगे तो K क्या हो जाएगा, माइनस F बाई एक्स। तो K क्या है अपना, फोर्स कांस्टेंट या यू कैन से स्प्रिंग कांस्टेंट। यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन क्या हो जाएगा, mt-2। तो आप देखिए K क्या हो जाएगा, बेसिकली स्लोप ऑफ एफ एक्स फोर्स, यानी कि F को x से डिवाइड करें तो हमें क्या मिल रहा है, K। इसी चीज को हम स्लोप बोलते हैं। यानी कि इफ आई एम सेइंग परपेंडिकुलर इज डिवाइडेड बाय द बेस, देन वी आर गेटिंग K। यानी कि स्लोप ऑफ एफ एक्स ग्राफ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है ये सारा। और x देखिए यहाँ से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर x इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और अगर x डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यानी कि आप ये कह सकते हो जितना उसका डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है, तो ये स्प्रिंग जो कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, एक पॉइंट है आप नोट कीजिएगा, स्प्रिंग विद ग्रेटर फोर्स, अगर आप एक स्प्रिंग पे ज्यादा फोर्स कांस्टेंट अप्लाई करते हो तो उसको हम बोलते हैं स्टीफर। ठीक है, स्टीफर एक न्यू टर्म है आपके लिए, आप हो सकते हो कंफ्यूज हो जाए कि स्टीफर क्या होता है। तो अगर आप किसी भी बॉडी पे, किसी भी स्प्रिंग पे ग्रेटर फोर्स कांस्टेंट अप्लाई करते हो, फोर्स कांस्टेंट यानी कि K, ठीक है, अगर आप ज्यादा फोर्स कांस्टेंट अप्लाई करते हो तो हम उस टाइम पे क्या बोलेंगे कि स्प्रिंग ने स्टीफर पोजीशन, मतलब स्ट्रेट हो जाएगा, स्टीफर पोजीशन गेन करिए, मतलब बिल्कुल एक तरीके से आप ये कह सकते हो अगर ज्यादा फोर्स कांस्टेंट अप्लाई होता है ये बिल्कुल ऐसे हार्ड हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, और अगर आपने कम फोर्स कांस्टेंट अप्लाई करा तो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सा रहेगा। समझ रहे हो, ज्यादा फोर्स कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हो तो दिस इज बिकम स्टीफर, एंड अगर आप स्मॉल फोर्स कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हो देन दिस इज बिकम सॉफ्ट, क्लियर। क्या क्या किया मैंने, क्या बताया आपको, देखिए दोबारा से। मैंने आपको बोला है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज अवर इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हमने यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, K इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स, यूनिट न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला mt-2। कैसे निकाला है, अगर आपको ये भी क्लियर नहीं है तो लेट आई टेल यू अगेन। देखिए क्या किया है मैंने, सिंपली कुछ भी नहीं करा है। देखिए जस्ट मैं आपको बता देती हूँ 1 सेकेंड। K क्या है, माइनस एफ बाई एक्स, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2। इसका क्या आ जाएगा, लेंथ से लेंथ कट जाएगी तो क्या आ जाएगा, mt-2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। यहाँ से देखिए ये एफ को मैंने एक्स से डिवाइड करा तो जो ग्राफ है एफ एक्स ग्राफ है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये क्या देगी हमें, स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू देगी। ठीक है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसलिए क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया है। तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर K और X के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि वो ऐसे बनेगा। वो भी हम बनाएंगे आगे जाके। अगर कोई ग्रेटर का फोर्स लग रहा है किसी पे स्प्रिंग पे तो स्टीफर हो जाएगा वो, स्मॉल फोर्स लग रहा है तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। फोर्स कांस्टेंट है F यहाँ पे, K इज अवर फोर्स कांस्टेंट, तो K F के इक्वल कब हो जाएगा, अगर यूनिट लेंथ हो, अगर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो आपकी, 1 हो। अब K की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करेगी, देखिए लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना लंबा है,
रेडियस ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि देखिए स्प्रिंग अगर मैं बनाऊं तो ऐसा कुछ है, तो देखिए ये जो है ये छोटे छोटे इसमें क्या बनेंगे, सर्कल, ये छोटे छोटे सर्कल बन रहे हैं ना, इन्हीं को बोल रहे हैं हम रेडियस ऑफ स्प्रिंग, कि वो स्प्रिंग इतना है या इतना है, ठीक है। नेचर ऑफ द मटेरियल, स्प्रिंग किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, या फिर किसी और चीज का है, तो नेचर पे भी मैटर करेंगी चीजें, ठीक है। और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है, तो इसका अब हम ग्राफिकल रिलेशन देखेंगे। तो ये देखिए आपका के और एल, बिकॉज जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इनवर्सली के लिए हम ये वाला ग्राफ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये इनवर्सली के लिए ये, और डायरेक्टली के लिए सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये ग्राफ आपको, दिस इज द ग्राफ बिटवीन के एंड एल, और वो भी हमने बनाया था एफ और एस के बीच में। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग के लिए जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करा था, अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है जैसे आपने ऑलरेडी आपने काइनेटिक एनर्जी वाले कंसेप्ट यूज कर रखा है, तो वही हम यहाँ कंसेप्ट यूज करेंगे, ओके। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी देखिए, लेट, हम क्या मानेंगे, लेट ए बॉडी डिस्प्लेस्ड फर्दर, ठीक है, डिस्प्लेस बाय एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ठीक है, dx अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। हमने कंसिडर कर लिया कि कोई बॉडी है, जैसे कि आप इसी को ये मान लो, ठीक है, ये कोई बॉडी है, क्लियर। और हमने ये माना कि ये, हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन से, ठीक है। ये देखिए ये इसकी रियल ओरिजिनल पोजीशन है, और ये देखिए हमने इसको इतना डिस्प्लेस कर दिया, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा इस पे, फोर्स। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना आपने इस पे वर्क किया होगा। तो जब आपने इसको डिस्प्लेस किया, मतलब इसको खींचा अपनी तरफ, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन हियर, ठीक है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। छोटी सी लेंथ हमने इंक्रीज करी ना, द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग की लेंथ को जब हमने खींचा तो कुछ ना कुछ काम किया, क्लियर। तो कितना काम करा, तो हमने काम करा dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। माइनस क्यों लगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, वर्क इधर हो रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या होती है, के एक्स डी एक्स, ठीक है। क्योंकि एफ माइनस के एक्स होता है, तो यहाँ पे जब हम माइनस के एक्स पुट करेंगे, एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, के एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, फॉर टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो W क्या हो जाएगा, के कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, मैक्सिमम कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, टोटल कितना चेंज आया, टोटल x का, ठीक है, और x इंटू डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से सोल्व करना आता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर x की पावर n इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो ये हो जाएगा k, इसकी पावर 1 है तो x की पावर 1+1, और इसी चीज़ को नीचे लिख दो 1+1। यूनिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to x, k तो x की 2/2, यूनिट कहाँ से कहाँ तक, x। तो जहाँ पर हमारा x है वहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा k x बाय, तो हो जाएगा -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा k x² बाय 2 इज इक्वल टू
वर्क डन। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, वर्क डन आ गया। तो दिस वर्क डन इज रेफर एज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एज पोटेंशियल एनर्जी। इसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन is stored in the spring as potential energy। in the spring as potential energy। यानी कि आप क्या कह सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया इन केस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स स्क्वायर। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, क्योंकि किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, क्लियर, तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के, इसका ग्राफ देखिए बेटा। तो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस एक्स। तो अगर आप इसका वेरिएशन करते हैं तो देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं कुछ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारी जो लाइन है ये किसको शो करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्लेसमेंट को, और ये वर्टिकल लाइन पोटेंशियल एनर्जी को। यानी कि आप क्या कह सकते हो, अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें, ठीक है, अगर आप किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हो जस्ट नॉर्मली, तो हम क्या कहेंगे, इस P पॉइंट पे, ठीक है, इस P पॉइंट पे देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो सॉरी, इस A पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस। ये एक पैराबोला बनेगा। पैराबोला को हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो आपके मैथ्स में जब पैराबोला, हाइपरबोला ये सब क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट और कर लेते हैं, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विद डिस्टेंस। कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है। तो बेटा एक बेसिक सी चीज़ याद रखिए, अगर मान लो आपके पास कोई बॉल है, आप उसको किसी हाइट पे लेके जाते हो, यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है उसकी, मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे, इट मीन्स हम ये कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब ऊपर लेके जाओगे ना हाइट पे काइनेटिक तो हो जाती है अपनी जीरो और पोटेंशियल हो जाती है मैक्सिमम। अब देखिए जो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टोटल एनर्जी के लिए है। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, हमने इन पॉइंट्स को नाम दिया, सपोज A B C। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, C पॉइंट की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी है, C पॉइंट पे देखिए पोटेंशियल है। तो देखो अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी ये है, क्योंकि जो ये पेंसिल वाली लाइन है ना ये पोटेंशियल एनर्जी की है और ये काइनेटिक एनर्जी की। तो एट C यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ kx स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। क्लियर। यहाँ पे देखो A पॉइंट पे देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, है ना। देखो यहाँ पे हाइट जीरो हो गई ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो टोटल तो कांस्टेंट रहा। ठीक है, अब इस B पॉइंट पे देखिए, B पॉइंट पे देखो आपकी काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हो गई, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या हो गई, मैक्सिमम। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। बट टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो देखिए टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या है, हाफ kx स्क्वायर, यहाँ पे हाफ kx स्क्वायर और यहाँ पे भी
हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, टोटल एनर्जी हमारे तीनों केसेस में क्या रही है, कांस्टेंट। दिस इज द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड विद द डिस्टेंस। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए नाउ वी आर डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ओके, एंड यू मस्ट कंसिडर दीज पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स। देखिए, जब अगर आप बाहर से फोर्स काम वर्क डन कर रहे हो, जब बाहर से फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग के ऊपर, पुलिंग फोर्स, उसको हमें क्या लेना है, इट टेकन, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। एंड साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए अपना वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, एंड एट मैक्सिमम स्पीड, एट मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड पे अपना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, दैट इज वी कैन से दैट हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कब होएगा, मैक्सिमम स्पीड पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने छोटे छोटे पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स से हम ये कह सकते हैं जो मैक्सिमम स्पीड होगी, दिस इज रूट के बाय एम। दीज आर ओनली नॉलेजेबल पॉइंट, आपका कोई मतलब जरूरी नहीं सिलेबस में, बट हमें अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए आपको बता रही हूँ। अब एक न्यूमेरिकल इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इंक्रीज बाई 0.5 सेंटीमीटर, मतलब इतना चेंज आया है जब उसको लोड किया गया एक वेट से 5.0 kg से। तो हमें फोर्स कांस्टेंट फाइंड आउट करना है एंड वर्क डन फाइंड आउट करना है इन स्ट्रेचिंग द वायर, वायर को स्ट्रेच करने में। तो देखिए बेटा, एक्स इज 0.5 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे 5 × 10⁻³ मीटर। ओके, एफ इज गिवन, क्योंकि देखिए फोर्स दे रखा आपको। ठीक है, यानी कि वेट, वेट एक तरीके का फोर्स ही होता है, यानी कि एम जी कितना गिवन है, 5.0 kg। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको न्यूटन में लिखेंगे तो इसको आप क्या करोगे, मास है, मास 5 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा। दिस इज द फोर्स। क्लियर, मास कितना था, मास आपको 5.0 kg दे रखा था, इसलिए मैंने इसको फोर्स में कन्वर्ट किया। अब फोर्स कांस्टेंट यानी कि के निकालना है, के कितना हो जाता है, एफ बाय एक्स। एक्स कितना है, 50, एक्स कितना है अपने पास, 5 × 10⁻³ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, कितना वर्क डन होगा, ओके, वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इंटू 10⁻⁴ इंटू 5 × 5 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25/2 इंटू 10⁻, तो अगर हम सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻² बचेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/2 इंटू बाई 100 हो जाएगा, 25 4 जा तो 1/8 आया बेटा। तो इसको आप लिख सकते हो 0.125 जूल। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क दैट वी वांट टू फाइंड आउट। सो होप दिस टॉपिक इज वेरी enjoyable for you. Thank you so much students. In the next part we are discussing part 7 class 11 physics mechanical energy and conservation. तब तक आप अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे।